Good morning, class 4th. Welcome to maths class. Class 4th, we have completed up to exercise 3 and I hope you have all completed your work up to that. Now come to exercise 4. Question number 1 of exercise 4 is write the successor of. Students दो टर्म होते हैं, एक सक्सेसर एंड एक प्रेडिसेसर. सक्सेस माने क्या होता है? सक्सेस माने आगे बढ़ना, इसलिए सक्सेसर माने आगे वाला. एंड प्री, आप देख रहे हैं इधर लिखा है प्रेडिसेसर. प्री मतलब होता है पहले वाला, पूर्व. तो प्रेडिसेसर में लिखना होता है एक पीछे वाला. कैसे, आइए समझते हैं. 13,598 और मुझे इसका सक्सेसर लिखना है. सक्सेसर का मतलब होता है कंसेक्यूटिवली एक आगे वाला नंबर. जैसे 13,598 है तो अब इसके नेक्स्ट क्या आएगा, इसके आगे काउंटिंग में क्या आएगा? 13,599, क्योंकि 98 के बाद क्या आता है? 99. इसीलिए 13,598 के बाद क्या आएगा? 13,599. हाउ सिंपल ना स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ इससे एक आगे वाला नंबर लिखना है. तो ये हो जाएगा 13,599. वेरी सिंपल. बी पार्ट देखिए. बी इज 25,009. तो इससे आगे क्या आएगा? 9 के बाद क्या आता है? 10. तो इसका आंसर हो जाएगा 25,010. वेरी सिंपल. 25,010. हाउ सिंपल इज इट? सी पार्ट देखिए. सी इज 13,900. अब स्टूडेंट्स फिर से दिमाग लगाइए. 900 के बाद क्या आता है? 900 के बाद 901 आता है ना. तो 13,901. बस हमें सिर्फ काउंटिंग पे ध्यान देना है. 1 2 3 जो काउंटिंग आप बचपन में किया करते थे, आपको सिर्फ वो ध्यान रखनी है और आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर सकते हो. तो इसका आंसर हो जाएगा 13,901. है ना स्टूडेंट्स. कम टू पार्ट डी. पार्ट डी इज 78,349. सो व्हाट कम्स आफ्टर 49? 49 के बाद क्या आता है? 50. सो आंसर विल बी 78,350. देखा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है और लग ऐसा रहा था कि पता नहीं क्या करना होगा. एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना. यस. कम टू ई. ई पार्ट इज 1,23,479. अब 79 दिया है एंड में. 79 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 78 के बाद क्या आता है? 79. तो आंसर हो जाएगा 1,23,479, क्योंकि 78 के बाद क्या आता है? 79. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कर लोगे. नाउ कम टू पार्ट एफ. देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सिंपली 1 ऐड कर सकते हो. अगर आप सक्सेसर या प्रेडिसेसर को सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने आप, तो आप 1 ऐड कर दिया करो, तो भी आपका सेम आंसर आएगा. जब आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है और आपको काउंटिंग नहीं आ पा रही, तो आप सिंपली उसमें 1 ऐड कर दिया करो, तो भी आपका आंसर निकल आएगा. कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर ए था, इसमें अगर आप 1 प्लस करते तो 8 और 1 9 और बाकी सब वही की वही रहता है ना. इसमें आप 1 ऐड करते तो 9 और 1 10 और 250 वही की वही रहता. इसमें आप 1 ऐड करते तो 39,901 आ जाता. ठीक है. इसी तरीके से आइए पार्ट एफ में. पार्ट एफ इज
3,47,199। अब स्टूडेंट्स 199 के बाद क्या आता है? 200। ऑब्वियस है ये तो। 199 काउंटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। 199 के बाद क्या आता है? 200। सो आवर आंसर विल बी 3,47,200। 3,47,200। Clear students? Come to next part, that is 7,38,099। अब फिर से 99 के बाद क्या आता है? 100। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज मान लीजिए अगर आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे, आप अटक गए, तो आप क्या करोगे? आप 99 में 1 प्लस कर लोगे। ठीक है। अब देखो 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1। अब इधर आ जाएगा 1 और बचा क्या? 738। तो एज इट इज नोट कर देंगे। हाउ सिंपल ना। अब आपको दो तरीके पता लग गए सक्सेसर के और प्रेडिसेसर के। फर्स्ट मेथड इज कि आप काउंटिंग पढ़ लो। 98 के बाद 99, 9 के बाद 10, 900 के बाद 901, 49 के बाद 50, 78 के बाद 79, 199 के बाद 200, 99 के बाद 100। या फिर आप 1 ऐड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप ये है 9,99,999 है ना। अब आप ये 9 लाख है, तो जब 9 लाख में एक और ऐड होता जाएगा तो इधर 10 लाख हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप इसको काउंट नहीं कर पा रहे, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो एक सिंपल मेथड, आप 1 ऐड कीजिए इसमें। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी सक्सेसर करो 1 ऐड कर लो। तो 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 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 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 एंड 9 और 1 10। सो आवर आंसर विल बी 10 लाख। हाउ सिंपल ना। जब तक आप काउंटिंग से कर पा रहे हो तो काउंटिंग से कर लो, अगर आप काउंटिंग में अटक जाते हो तो 1 ऐड कर लो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको आज करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अपनी फेयर नोटबुक में और अपने दिमाग से क्वेश्चन नंबर 1 को आज आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।